पीआईएम का भी गठबंधन हुआ और आरएलपी का भी गठबंधन हुआ है, तो इससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा और किसानों के लिए और गरीब व्यक्तियों के लिए ये फ़ायदा भी होगा कि कोई ना कोई तो होगा जो वहाँ उस मोदी की तानाशाही के विरुद्ध आवाज़ उठा सके। और मोदी जो काम कर रहा है वो तो दिल को छू रहा है। ना कटे मरिया खरी आवे ना कोई ब्याह शादी आवे ना कोई और बच्चा बर्बाद उसी और कहीं सी 4 साल नौकरी करे सिर पच्चे वहीं बाटा बगा सी सड़कों पर। जीतेंगे इसमें रणजी। मैं और आज अगर मोदी जी बात करते हैं किसानों की, तो किसानों को दिल्ली में जाने क्यों नहीं देते? भाई किसान है, वो कोई विद्रोह थोड़ी करने जा रहे हैं, वहाँ अपनी बात ही तो रखने जा रहे थे। यहाँ तो मोदी जी, बाबा जी खुद की पिंडी तो चला गया, अब देख लो। पिंडी तो जलाएगी। मैं खुद बीजेपी से था, पिछले 10 सालों से मैंने बीजेपी को वोट दिए हैं। सारे यहाँ की बार बदलाव हुआ है। गरीबा ये है कांग्रेस किसान के साथ सीधा धोखा है, बीजेपी धोखा कर रही है कोई चीज में भी। किसानों के लिए तो गहलोत जी ने बहुत अच्छी सी योजना चलाई थी, उनमें योजना में कोई कमी नहीं रही। अब ये जनता क्या चाहती है, फ्री भी चाहती है और नहीं, अब वो बात अलग है। लेकिन योजना जो राजस्थान में जितने गहलोत ने चलाई ना, वैसी योजना भारत में कहीं भी नहीं चली। नमस्कार, मैं राहुल पिलानिया और आप देख रहे हैं भारतवाणी। देश में आम चुनाव की घोषणाएं हो गई हैं और हम हैं सीकर लोकसभा क्षेत्र में। सीकर से निकलते पास में एक गांव आता है हरदयालपुरा, जो स्टैंड है वहां पर हम आए हैं। यहाँ पर चाय की थड़ी भी है और चौधर भी है और चुनाव की चर्चा भी। तमाम मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे। दोनों साइडों से उम्मीदवार आ गए हैं। एक तरफ से जो बीजेपी से लगातार 2 बार के सांसद हैं सुमेरन सरस्वती जी, और उनके सामने है इंडिया गठबंधन से कॉमरेड अमरा राम। तो उनके बारे में आम जनता का क्या विचार है, किन मुद्दों पर मतदान हो रहे हैं और किसका पलड़ा कितना भारी है, तमाम मुद्दों पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। आइए कुछ लोगों से हम बात करते हैं। ताऊ जी राम राम। नमस्कार नमस्कार। चुनाव आगा और एक तो थारा आगे से रहे सुमेरन सरस्वती जी रहे पिछले 10 सालों सांसद ही। दूसरा अगर समझ यहाँ कॉमरेडाओं को बीजेपी कांग्रेस क्यों गठबंधन है, आरएलपी भी शामिल होगी भी कमा इंडिया गठबंधन आगो अमरा राम जी आगा। एक तरफ जी आप बात करें एक स्वामी का चेहरा है, दूसरी तरफ बात करें किसान नेता के रूप में जाने जाएं, तो इन गाँव का लोग क्या ले रहे हैं चुनाव में मुकाबले? भाई ज़्यादातर स्वामी सुमेधानंद जी का मोदी के ऊपर काम चल रहे हैं कि भाई इनको जो वोट देंगे वो मोदी जीतेगा और मोदी के हिसाब से लोग को काम करें। बाकी सुमेधानंद जी की तो उपलब्धि ज़्यादा नहीं है, लेकिन मोदी की उपलब्धि ज़्यादा है, इस कारण से इनको वोट दिए जाएंगे। सुमेरन सरस्वती का जो चेहरा है वो मोदी का चेहरा मान के ही वोट दिया जा रहा है। उसके मोदी का चेहरा है, बाकी ये जनता का में मिले हुए नहीं है। इनको मोदी के नाम से ही वोट मिलेंगे। मोदी के नाम से। हाँ, और जो कॉमरेड अमरा राम है उनका क्या माहौल है? उनको भी मिलेंगे वोट, ऐसी बात नहीं। उनका खुद का भी चेहरा साफ सुथरा है और कांग्रेस का उनको समर्थन भी है, वोट उनको भी मिलेंगे। लेकिन मेरा विचार ये कह रहा है कि वो जीतेंगे नहीं, जीतेंगे नहीं? जीतेंगे इसमें जी। मेरा विचार है, सही हो सही सकता है। तो क्या कारण है कि भाई बीजेपी की तरफ इतने लोग आकर्षित हैं या मोदी ब्रांड मोदी के प्रति आकर्षित है? आकर्षित इसलिए कि मोदी की जो नीतियां हैं, वो विदेश नीति है, देश की नीतियां हैं, उन नीतियों से जो नौजवान हैं वो उनसे प्रभावित हैं और उनकी नीति लोगों को दिल को छू रही हैं। उस कारण से एक सिर्फ मोदी भी बीजेपी में तो सिर्फ मीन्स मोदी मोदी जो है ब्रांड वो, मोदी। हाँ ब्रांड मोदी है। और मोदी जो काम कर रहा है वो तो दिल को छू रहा है। और ऐसे उसका कौन से 5 काम है 4 काम है जो मोदी ने इतने अच्छे किए कि लोगों के दिल में छू रहे हैं? 4-5 काम ही नहीं, हम तो आपको गिनाना शुरू करेंगे उनको 100-200 काम हो जाएंगे। 5 काम मोदी बताइए ने आप, इतने जो काम जनता के सीधे जुड़े हुए हैं। जनता से सीधे जुड़े हुए हैं। जो जनता को जो काम है, सबसे पहले जो रोडों का जो भारतमाला रोड बनाई है, और उसके अलावा जो बड़ा एक जो जो बम्बई से दिल्ली जाने वाला जो रोड है, हम तो टीवी में देखते हैं, हमें यहाँ तो दिखाई नहीं देता, लेकिन उनमें कितने आदमियों को रोजगार मिलेगा, कितने गाड़ियों में जो तेल बचेगा, कितने गाड़ियों में जो आगे मेंटेनेंस नहीं होगा। तो जो सब्जी वगैरह आती है बॉम्बे से दिल्ली के लिए, तो वो बहुत कम समय में पहुँच जाएगी। सबसे बड़ा काम जनता के सामने ये है। एक काम आपका वाजिब बता दिया कि सड़कों का जाल देश में अच्छा बिछा दिया। उसके दूसरा काम की बात करें, दूसरा काम यह है कि जो जम्मू कश्मीर में जो बाहर के आदमी वहाँ नहीं जा सकते थे, नहीं रह सकते थे, उनके लिए जो धारा 317 हटाई है ना, उसमें लोग यहाँ के आदमी जा कर के वहाँ काम करते हैं, वहाँ बागानों को किराए पर लेते हैं। कई आदमी खरीदने के लिए बोल रहे हैं, सुना नहीं हमने, लेकिन लोग कह रहे हैं अभी कि वो वहाँ पर जाके खरीदते हैं। तो यहाँ का कुछ जो दिन पहले रिपोर्ट आई थी कि एक भी प्लॉट नहीं खरीदा किसी ने आज नहीं हटाने के बाद में। नहीं सुना ही है हमने सरकारी भी। रिपोर्ट थी वो। हाँ, हो सकता है नहीं होगा, लेकिन हम तो लोगों की देख रहे हैं जो कल परसों G20 की जो जो चल रही थी वहाँ पर, तो वहाँ जम्मू कश्मीर में लोग घुसने नहीं दे रहे थे और वहाँ G20 की मीटिंगें हो रही हैं। तो उसने कौन नहीं दे रहा था?
घुसने जो पहले जो पत्थरबाजी करते थे वो जम्मू कश्मीर में घुसने नहीं देते आदमी को। जाते थे लोग पहले तो, नहीं, कहाँ जाते थे, सब कुछ बंद हो गया था, सब कुछ बंद तो जम्मू वो धारा थी उस टाइम लगा था वहाँ पर। मतलब जम्मू कश्मीर जब वो धारा थी उसमें उग्रवादियों का प्रकोप था और वहाँ अंदर आदमियों को घुसने नहीं देते थे, पत्थरबाजी होती थी। और वो जो होने के बाद में लोग खुल गए, लोग जा रहे हैं। ये मैं मेरे विचार कह रहा हूँ, तो नहीं, मैंने सही लोगों को बात है, सुना नहीं। है, पेपरों में देखा, हो सकता है ये सब गलत भी हो, सही बात ये है, सही हमारे बात है। विचार है, सही बात है। ये ऐसा है। अगर कश्मीर में ऐसी व्यवस्था ही हो गई, अच्छी बात है, देश का हिस्सा है, वहाँ अभी सुन सबको रहे हैं जाने कि- का अधिकार होना भी अभी जो चाहिए। सुन रहे हैं कि कल परसों में पेपर में देख रहा था कि यहाँ के आदमी बहुत ज़्यादा जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, जो डल झील में भी घूम रहे हैं, बारामूला जा रहे हैं, सब जगह लोग घुमाई कर रहे हैं। तो वो जब घुमाई कर रहे हैं तो वहाँ के वो जो पर्यटन, पहले पर्यटन का ही वहाँ पर उद्योग था और वो वापस फूल फूल रहा है, वापस फल फूल रहा, तो हर आदमी के लिए वो काम आएगा। तो मेरे ख्याल से तो ये काम अच्छा ही किया उन्होंने। जम्मू कश्मीर में पर्यटन के ही नाम पर वहाँ पर आमदनी होती है आमतौर से, और कोई उनका वही जरिया है। पहले भी वो पर्यटन के जो लोग, बाहर के लोग जाते थे, उनका मान सम्मान अच्छा था करते थे, क्योंकि उनके वो रोजगार से जुड़ा हुआ चीज़ें थी। आज भी वो चीज़ें हो रही है। बाकी प्लाट लेने वाली बात रही तो अभी तक ऐसी स्थिति नहीं बनी कि प्लाट लिए हैं लोगों ने, अभी तक नहीं। हाँ, भविष्य में ले सकते हैं, वो एक अलग खुल तो गए, विषय। रास्ता तो खुल ही गया उनका, रास्ता खुल गया, ले सकते हैं। एक बार रास्ता खुल गया तो आगे वो हो सकता है काम, लेकिन जब रास्ता ही बंद है तो आगे होने वाला भी काम नहीं सही होता। बात, भविष्य में कोई लेना चाहे तो ले सकता है। नहीं, हर जगह पर मोदी ने ये जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, जैसे गुजरात में जो यूनिटी कौन सी बनाई थी, सरदार पटेल के लिए सरदार बना- पटेल की जो बनाई थी, वहाँ पर आदमी अभी जा रहे हैं, मैं भी जाके आया था वहाँ पर। अच्छा, तो वहाँ कैसा इतने, अनुभव रहा आपका? मैं बहुत अच्छा अनुभव रहा, जनता आ रही है वहाँ पर, लोग कमाई कर रहे हैं कि जो सामान बेचने वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, बसों वाले हैं, वहाँ से उतर के वहाँ जाते हैं, तो मतलब सबको रोजगार मिल रहा है। स्वदेश की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, लेकिन सरदार पटेल की मूर्ति का टेंडर तो चाइना कंपनी को दे रखा जी था। वो तो काम तो करना ही पड़ता, अभी पहले वो तो कितने साल पहले दिया था, अभी मेक इन इंडिया कर रहे हैं तो यहाँ हथियार बन रहे हैं, यहाँ पर यहाँ गोला बारूद बन रहे हैं, यहाँ पर यहाँ 2 कॉरिडोर बना दिए जो इंडिया में, एक गुजरात में बना दिया, एक दक्षिण भारत में बना दिया है। और वहाँ जो मेक इन इंडिया के जो हथियार यहाँ बन रहे हैं, जो देश हथियार बेचता है ना वो सबसे बड़ा होता है। अमेरिका वगैरह बड़ा कैसे हो गए, वो हथियार बेचते थे, ये सब हथियार बेचते थे, क्योंकि हथियारों में कोई मोल भाव नहीं होता, हथियारों में अगले को कहना पड़ता है कि भाई ये रेट है, तो अपने आप लेता है वो। तो दूने तीने चौगुने, अभी उसने 85% जो इतने भारत देश में जितने हथियार काम में आ रहे हैं उनके 85% मेक इन इंडिया है। तो मेक इन इंडिया होंगे तो यहाँ का रोजगार भी यहाँ के आदमियों को मिलेगा, जो आइटम सब बिकेंगे वो भी यहाँ के आदमियों को बिकेंगे, तो वो तो देश का फायदा। पैसा बाहर भी नहीं जाएगा। हाँ, अब बाहर 85 देशों को भी निर्यात होता है, यहाँ के जो हथियार हैं वो 85 देशों को निर्यात होते हैं, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है, बड़ी बड़ी। एक बार तो 4 ब्रह्मोसों का भी आया था, पेपर में आया था, उनको भी आता, सब बड़ी चीज़ें हैं, तो लोग लाइन में लगे हुए हैं कि हमें दो, हमें दो, हमें दो। हाँ, तो ये भी एक रोजगार है और पर्यटन दोनों के लिए बढ़िया है। अगर अपन सीकर लोकसभा की बात करें तो यहाँ पर एक तो किसानी बहुत है, हाँ, और देश में आपने देखा कि किसान आंदोलन 13 महीने दिल्ली बॉर्डर पर चला था। उसके बाद में अभी दूसरे किसान आंदोलन पार्ट 2 चल रहा है, जो हरियाणा पंजाब के बॉर्डर में, उनको दिल्ली नहीं जाने दिया। इसके बारे में आपके क्या विचार? किसानों के लिए तो गहलोत जी ने भी बहुत अच्छी सी योजना चलाई थी, उनमें योजना में कोई कमी नहीं रही। अब ये जनता क्या चाहती है, फ्री भी चाहती है और नहीं, अब वो बात अलग है, लेकिन योजना जो राजस्थान में जितने गहलोत ने चलाई ने, वैसी योजना भारत में कहीं भी नहीं चली। लेकिन जनता है, जनता तो चाहेगी, वो गहलोत की योजना अच्छी थी, फिर भी नहीं जीत पाए। नहीं जीत पाए। क्या कारण रहा होगा फिर? अब कारण क्या है, जनता है सोचने वाली, कारण तो हम भी क्या बताएं इनको। बाकी जो योजना में, यानी जनता फ्री भी चाहती है और नहीं भी चाहती है, दोनों काम है। जो फ्री दे उसको वोट नहीं दे रही। हाँ, देख लो, तो उसने बहुत फ्री दिया, फ्री इतना दिया है कि इन्होंने बीजेपी सरकार आने के बाद में उन्होंने अभी तक बंद कर रखे हैं सारे के सारे, क्योंकि सीकर में जो पुलिया था उसको मंजूर किया हुआ था, उन्होंने 45 करोड़ रुपए दिए थे, उसको बंद कर दिया उन्होंने। भाई उन्होंने बहुत कुछ बंद कर दिया, क्योंकि ये भैया कह रहे हैं कि भाई घोषणा करने से काम होता नहीं है, पैसे तो है ही नहीं। उन्होंने तो घोषणा ऐसे कर दी, आ गए तो देखेंगे और उधार ले लेंगे, और नहीं आए तो नहीं करेंगे। किसानों की एक मांग है एमएसपी, हाँ, इसको कैसे देखते हैं किसान? अब किसानों का भाई, ये तो हम भी किसान हैं तो क्या बताएं। अब गवर्नमेंट भी, एमएसपी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? नहीं, एमएसपी तो मिलनी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम इसमें यहाँ आके फंस रही है। एमएसपी दे रही है गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट के खरीद कर रखने के लिए सामान नहीं, तो गवर्नमेंट तो खरीदे नहीं। अब जैसे कपड़ा खरीदने वाला, वो भी तो अपना भाई है, वो कपड़े वाला बोल देगा कि भाई मैं तो कपड़ा नहीं दूंगा जनता को, किसान बोल देगा मैं गेहूँ नहीं दूंगा, तो फिर सरकार चलेगी कैसे? सरकार तो कुछ भी नहीं कर सकती। सरकार तो भाई, वो भी तो अपना ही भाई है, कपड़ा देने वाला, वो भी अपना काम करता है।
हाँ, सब सब्जी पैदा करने वाला किसान है, गेहूं पैदा करने वाला किसान है, लेकिन अब गवर्नमेंट तो ये पशु पेश में एक बात है कि जो भी किसानी को छोड़ के बाकी जो भी पैदावार होती है देश के अंदर, चाहे कोई सामान देख लो, कोई जैसे मेरा माइक है, आपका ये शर्ट, आपका ये फ़ोन है, चश्मा है, आपकी ये कलम है, इसकी जो भी कीमत लेनी है कंपनी डिसाइड करती है, भाई ठीक है लेना तो लेना, नहीं इतनी कीमत लूँगे, भले ही वो उसके योग्य हो या नहीं हो, लेकिन डिसाइड अपने आप करते हैं। एकमात्र किसान है जिसकी कीमत किसान डिसाइड नहीं कर सकता। अजी, किसान ये भी decide विडंबना करता है, ये नहीं, विडंबना है। किसान डिसाइड करता है, लेकिन ये चीज़ बहुत बड़ी रहेगी, बड़ी मात्रा में रहेगी। यानी कृषि प्रधान देश है, 85% जनता इस कृषि पर निर्भर है। तो 85% जनता निर्भर है, तो वो डिसाइड इसीलिए नहीं कर पा रही कि भाई ये तो इसको उपभोग करने वाले आदमी ज़्यादा रह गए। अभी वो जो चीज़ है, ये आपके माइक बनाने वाले तो आपको माइक 500 बनाएगा, 700 बनाएगा, 1000 बनाएगा। तो इसकी भी तो बहुत कंपनी है, अब किसान है वैसे कंपनियां बहुत हैं, माइक लेने वाले कितने हैं, लेकिन रोटी खाने वाले तो पूरा देश है। अरे भाई किसान की चीज ने विकसित नहीं कर सकता। नहीं नहीं, एक बार पूछो बताएं। नहीं, आप पूरा ये बताओ, नहीं। आप बताओ अजय, बताओ, हैं? बताओ, बताओ, हाँ। किसान के साथ सीधा धोखा है, बीजेपी धोखा कर रही है, कोई चीज में भी धोखा कर रही है? कोई फायदा नहीं कर रही। गरीबा ये है कांग्रेस। कांग्रेस है हाँ, तो ये स्वामी जी रहे, कोई करियो के फायदे स्वामी जी क्यों बन करे। ठीक है करियो। हाँ, नाव ले गाया गोद लिया और ये प्यार खटने का खटे खाए यार और मजा करे, क्यों बन करे गा देखो तो जार बटे किधर सागर वाली है। विकास तो एक योगो नहीं, विकास है तो अरे तो योगो चार मेरे मारा गांव में बोलियो एक पिपराड़ी बोलियो। एक आपने बात करी जाए जे आपने शेखावटी में ने टाबर ज्यादा तैयारी करता फौज पुलिस की, तो अग्निवीर योजना आई, बिको के प्रभाव है। फिर सोए है बच्चा बर्बाद उसी और कहीं सी 4 साल नौकरी करे सिर पच्चे भाई बाटा बगा सी सड़कों पर बटा बगा सी और की कर सी बता दो। नहीं, मैं तो मानते के बरो सरकार ने पूछो। हाँ हाँ अब सरकार तो कर रही है ना भाई बाटा बगा सी और कर सी कहीं भाई लिए सी 20-30 लाख अब फौज में जाबा की रुचि बढ़ी है घटी है? कम हुई है। कम हुई है। हाँ तो बस सरकार तो के जो की योजना लाए बढ़ी क्या क्या की लाया है तो की योजना गरीब को किसान को बेटो फौज में जातो और नौकरी लागत उन कलेक्टर को बनू को नहीं भाई बन तो एक बनता पण कम बनने वाला ज्यादातर फौज में बनता ही फौज के अलावा कोई चीज को नहीं ज्यादा और तो सारा लाग ही था आपका। एक तो किसान आंदोलन चालियो हाँ। 13 महीना बड़े दिल्ली बॉर्डर पर या 700 किसान शहीद भी होगा अभी कमा दोबारा किसान आंदोलन चाल रही हरियाणा कमा इंटर को बादिया दिल्ली जापा कौन दे रहा और हम वो गलत है मोदी कौन जाबा दे। गलत है। हाँ तो अब जहाँ आपने एक तरफ तो स्वामी जी हैं, हाँ दूसरी तरफ एक किसान नेता का नाम पर जाने जाए अमरा राम, तो बात दुनिया का माँ जहाँ लोग वोट दे रहे हैं किसान, और शेखावाटी तो किसाना को इलाको ही है, तो लोग क्या चीज़ देकर देख रहे हैं, या भगवान देकर दे रहे हैं, धर्म में देकर दे रहे हैं, या किसान नेता ने देकर दे रहे हैं? किसान नेता किसान। तो अमरा राम जी की छवि क्या नहीं किया लोगों का कमाल बढ़िया बढ़िया गरीबा की सेवा भी करे है। सेवा करें। हाँ तो अब जो इंडिया गठबंधन है तो एक हमारे लोग कहीं कांग्रेस वाला वोट देसी कौन दे के लागे कांग्रेस वोट अमरा राम ने देसी हाँ देसी मैं खुद कांग्रेसी हूँ। कांग्रेस ही हाँ देसी हाँ। सीपीएम पर वोट देसी हो? हाँ कोई आपत्ति को नहीं भाई कोई कि आपत्ति को नहीं। कांग्रेस को उम्मीदवार को नहीं आई हो? एक बात है कोई आपत्ति को नहीं। एक ही बात है। तो अब थारो के लाग रहे जहाँ भाई सारी चीज़ें देखो हो सरकार जहाँ 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की है, मोदी ब्रांड जहाँ अंकल जी बात करें कि ब्रांड मोदी की सरकार है, तो भी कता संतुष्ट हो रही बार के माहौल है? देखो माहौल तो देखो इस टाइम पर बदलवा को है। ये बदलवा को है, मतलब कि सारे यहाँ की बार बदलाव हुआ है। बदलाव है। हाँ तो आए वजह क्या है, क्यों जरूरत पड़ी बदलाव की? ये बदलाव की है अगर 10 साल थे बता रहे हो कि 10 साल लगातार स्वामी जी हैं। हाँ मैं मारा गाँव में नहीं मारी पिपराली का मान या शिकर का मान आज तक मैं भी नहीं कटे कोई काम को देखे हो नहीं को कोई करेड़ो देखिएगा नहीं काम। ना 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 कटे मरिया खरिया हुआ ना कोई ब्याह शादी आवे ना कोई और तो वह कौन सा टाबर टिकरान लोग इन टाइम दिए बता नहीं दिए बता कि सामाजिक होगा समाज के लिए ना ना बात तो देखो दिखावा की बात है और बाकी दिखावा की बात है। दिखावा की बात है कुछ नहीं है। अच्छा कोई नहीं हाँ निश्चित अब कड़े बदलाव उसी बदलाव उसी। जनता चाहे बदलाव। अमरा राम के बारे में क्या छवि है? अमरा उनकी अच्छी है। ठीक हाँ बहुत बढ़िया माहौल है। बढ़िया। हाँ तो के लागे कांग्रेस का वोट डाइवर्ट उपासी सीपीएम की तरफ देसी लोग, बिल्कुल देसी। तो मुकाबला बना है हाँ मुकाबला है मुकाबला नहीं जोर आशी बाबा जी। दोहरा सी। हाँ तो अब क्यों पिछली बार तो एक बार 14 का माँ जहाँ 2.5 लाख आसपास जीत्या है, और अपना 19 में 3 लाख आसपास जीत्या है, तो अंतर बहुत बड़ा है वो। बेगायला को नहीं देखो तो सही बताऊँ धन्यवाद। देखो नहीं ना ना बाबा जी खुद की पिंडी तो चला गई अब देख लो पिंडी तो चलाएगी कि अपना क्यों पालो बढ़िया आदमी से पड़े। हाँ जो उम्मीदवार भारी हाँ, हो अपना उम्मीदवार भारी है। हाँ किसान देखो किसान नेता भी है वो आदमी किसाना का देखो आवाज़ उठासी वो शेखावाटी की
दिल्ली में आज आवाज उठा वाला आदमी है वो। दिल्ली में आवाज। हाँ बिल्कुल। तो वह अब कोई की बार पक्को जासी दिल्ली। अब क्या जाओगे आपका टाइम आ गया बिल्कुल आएगो। हाँ बस सुनता जी टाइम सुनता, लेकिन आपको बिल्कुल जासी। अच्छा आप कड़ा नारा सच भी उसके हाँ सच उसी बिल्कुल उसी। हाँ ये तो बाबा जी दफा है लोग। दफिया हम्म। पहली घरा बूढ़ लगी चलती, लेकिन आजकल नौजवान की चलने लगी। इसलिए चलने लगी नौजवान पढ़ा लिखा होगा, चीज़ें समझा लगा, सरकार की पॉलिसियां समझा लगा। अब वोट जहाँ घर को नौजवान बेटो खरने बड़े पूरा परिवार का जाए, पॉलिसी बहुत ज़्यादा पढ़े हैं। तो हमारे बीच में नौजवान ही बीच में कटिंग करा रहा है, 2 मिनट रुका ली है, 2 बात करवा खातर। देश में आम चुनाव हो रहे हैं, अगर शिक्षक लोकसभा की आप बात करा, एक तरफ स्वामी सरस्वती जी ही, एक तरफ ही कॉमरेड अमरा राम बाग को एक किसाना का रूप में वन नेता जाने जाए और एक आध्यात्मिक रूप में भी जाने जा रहे हैं। तो युवा के देकर वोट दे रहे हैं। देखो युवा, मेरी माने तो ये चीज़ ने देखनी चाहिए, और आज के दिन है भी लोग कर रहे हैं कि मोदी मोदी, लेकिन इस चीज़ ने नहीं देखनी चाहिए। अपन देखनी चाहिए कैंडिडेट जो काम कर सका अपने लिए। और वह चीज़ भारत मोदी सरकार में पिछले 10 साल से देख बन अपन मिली कोई नहीं। कुछ चीज़ा करी, लेकिन कुछ चीज़ा गलत भी करी। जहाँ अपना आपस शेखावाटी सेक्टर से आवाज, तो इनमें सबसे पहले तो है एक अग्निवीर। अग्निवीर दूसरी चीज़ है कि मोदी सरकार जी की करी है, जहाँ भाई केंद्र अता दिन कांग्रेस की सरकार ही थे, लेकिन अब बीजेपी की सरकार है। फिर भी जो एक लालसा दी गई है, लालच दी हो गई है 2 रुपया कम करके पेट्रोल पर, फिर भी दूसरा राज्य के बराबर पेट्रोल और डीजल की दर यहाँ अटैक हुई को नहीं। तो अब ये है कि बीजेपी की चाल है वह 2 रुपया भी चुनाव के चक्कर में करें। तीसरी चीज़ बीजेपी देखो मीडिया कर्मी भी सही तरीके से आवाज़ उठा रहा को नहीं चीज़ ने। बात तो इम हुस्क है कि कहीं ना कहीं बीजेपी भी इन्वॉल्व है कि मीडिया ने खरीद रखी है कि सही चीज़ा उठ रही को नहीं। चौथी चीज़ है कि किसाना के लिए तो कुछ यहाँ को कुछ हो को नहीं जो होना चाहिए हो। ये चीज़ें ही जो कि देखो किसान के लिए मोदी जी बोले हमें 3 कानून लाया हा, पर बोले आने विपक्ष भड़का दिया और बोले कानून के लिए फायदो भाई कौन दियो। देखो ऐसा कोई कानून नहीं है जो किसान के पक्ष में था, इसलिए तो किसान विरोध में आए थे। और आज अगर मोदी जी बात करते हैं किसानों की, तो किसानों को दिल्ली में जाने क्यों नहीं देते? भाई किसान है, वो कोई विद्रोह थोड़ी करने जा रहे हैं, वहाँ अपनी बात ही तो रखने जा रहे थे। यहाँ तो मोदी जी लोकतंत्र में अधिकारों को छीना जा रहा है। मोदी सरकार तो आज जगह जगह देख रहे हैं अपन, ईडी इनकम टैक्स भेज रही है, दबाव डाल रही है आज सभी सरकारों पर। जैसे गठबंधन की बात चलती है तो सभी सरकारों पर दबाव बना रही है कि ये गठबंधन ना करे। और आपको भी पता है लोकतंत्र में अगर एक ही व्यक्ति होगा, दूसरी पार्टी का कहीं कोई कैंडिडेट नहीं होगा, तो तानाशाही होगी, और वो तानाशाही मोदी सरकार अभी कर रही है। तो सिक्कर में क्या कांग्रेस ने उम्मीदवार ही कौन मिले कि भाई कॉमेडा गठबंधन करना पड़ेगा? देखो उम्मीदवार भी था, ऐसी कोई बात नहीं है, उम्मीदवार और भी हो सकते थे। ताराचंद जी दाल भी कांग्रेस में जा सकते थे, वो भी चुनाव लड़ सकते थे। लेकिन ये जो गठबंधन हुआ ना, वो कहीं ना कहीं इसका रीजन रहा है कि कॉमरेड को ये सीट दी गई है, और दूसरी जगह कॉमरेड की जगह कांग्रेस को समर्थन मिला है। तो वो उस चीज़ को देखते हुए, नजरिए को देखते हुए अमरा राम जी को ये सीट दी गई है, कम्युनिस्ट पार्टी को। बिल्कुल। तो इसका प्रभाव जैसे सीपीएम से गठबंधन का सिक्कर लोकसभा के अलावा और भी कहीं प्रभाव होगा? हाँ जी, प्रभाव होगा। सीपीआईएम का भी गठबंधन हुआ और आरएलपी का भी गठबंधन हुआ है, तो इससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा, और किसानों के लिए और गरीब व्यक्तियों के लिए ये फायदा भी होगा कि कोई ना कोई तो होगा जो वहाँ उस मोदी की तानाशाही के विरुद्ध आवाज़ उठा सके। मैं खुद बीजेपी से था, पिछले 10 सालों से मैंने बीजेपी को वोट दिए हैं, और इस चीज़ों को देखें ना तो भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के हित में, जवानों के हित में काम किया नहीं। अग्निवीर ला के सबसे ज़्यादा चोट पहुंचाई है तो शेखावाटी को, और अग्निवीर का हमें तो ऐसा कोई फायदा लगता नहीं। फिर पेट्रोल डीजल देख लो आप, कि आज तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दोनों जगह 2 रुपये कम करके वो क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको कमी करना चाहते तो दूसरे राज्यों के बराबर करते, यहाँ भी पेट्रोल डीजल की दरें तब होता। तो इस बार का जो चुनाव है, युवा किन मुद्दों पर वोट दे रहे हैं? देखो युवा वोट देंगे, एक तो अग्निवीर है, दूसरी भारत में पेट्रोल डीजल की है, तीसरी किसानों की मांगे हैं। इन चीज़ों पे अब की बार वोट देंगे। तो यहाँ पर हरदयालपुरा में हम लोगों से बात की, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ब्रांड मोदी के नाम पर यहाँ पर मतदान हो रहा है। तो कुछ युवा यहाँ पर मोदी का नाम लेते ही भड़क गए हैं, और वो किसान की जो बात है उस पर मतदान कर रहे हैं। अगर उनकी बात की जाए अग्निवीर की, तो उन मुद्दों पर मतदान कर रहे हैं। अमरा राम का नाम ले रहे हैं। इस बार बोल रहे हैं कि मुकाबला कड़ा होने वाला है, मुकाबले के अंदर मज़ा आएगा, दिलचस्प मुकाबला होगा, बराबर की टक्कर नज़र आ रही है। आपको क्या लगता है इस बार का लोकसभा का जो मतदान है किन मुद्दों पर हो रहा है, और कौन सा
पार्टी का, किस कैंडिडेट का पलड़ा भारी है। ऐसे तमाम वीडियो देखने के लिए भारतवाणी के साथ आप जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।